ये हिंदू मुस्लिम ये कोट पहनने से पहले था। जब हम लोग ये कोट एक यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, एक ओथ ले लेते हैं, तो हमारे लिए हमारा क्लाइंट ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। इधर ही इज़ इनोसेंट और नॉट, दैट इज़ द मेन पॉइंट। सेकेंडली, अभी तक मीडिया जो भी चीज़ कर रही है वो वन साइडेड है। सारी चीज़ें वन साइडेडली बताई जा रही हैं कि एक हिंदू फैमिली थी और एक मुस्लिम फैमिली थी, उनका झगड़ा हुआ, उसके अंदर बजरंग दल इन्वॉल्व हो गया और बाकी चीज़ें जो सो ऑन आप लोगों ने सुनी होंगी। सर उन अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया। तो वो पड़ोसियों का झगड़ा था, उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे के ये हमारे एरिया को हाई अलर्ट करना, और ये बाहर के लोग आके, आप अभी पीछे जाके देखेंगे, बजरंग दल, दक्ष चौधरी, प्रीत रोही, ये सब आके हमारे एरिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 50 साल से यहाँ पे रहते हैं, हमारा 50 साल का प्यार है, उनके बच्चे मेरे साथ पड़े हुए हैं। अल्लाह हमारी मदद करता है, गैप से मदद आती है हमारे लिए। जिस घरों में जो झगड़ा हुआ है ना इनको ये पता थी, ना किसी कॉलोनी वाले को ये पता थी कि ये कांड होगा। इनमें इस झगड़े से पहले, होली से पहले 3 दफा झगड़ा हो चुका है इनमें आपस में। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम परिवार सभी लोग, यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सब लोग, मार्केट मिक्स है सर, और मिक्स आबादी है, तो सब लोग बहुत प्यार और सहनशीलता के साथ यहाँ पर रहते हैं। जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना, पहली बात तो यहाँ के लोग है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने हकीकत जानी ही नहीं। पहले पूछा आपने क्या मामला क्या नहीं, पहले पूछो तो सही। आप आके वीडियो बना रहे हो कि हिंदू मुस्लिम, बस यही टारगेट दे रहे हो। टारगेट दे क्या रहे? मुस्लिम लड़का है 12 साल का, नाम तो मेरे क्लियर नहीं है उसका, लेकिन उसके माथे पर एक सटीक गोली मार दी गई है। खुले तौर से धमकी दे रहे हैं कि इस ईद हम खून की होली खेलेंगे। पहले से ही लग रहा था कि ये मतलब बीजेपी और बजरंग दल का करार धराया होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा पक्ष सामने आया तो हमारे दिमाग में शंका पैदा हुई कि जो बताया जा रहा है तरुण की हत्या कर दी गई, केवल गुब्बारे से ये चीज़ नहीं हो सकती। देखिए, मेरी नज़र में एक इंसान की मौत किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है, दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड जो चीज़ ये लोग फेस कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइबल नहीं। सीएम साहिबा ने एक बड़ा अनएथिकल स्टेप उठा करके किसी का घर तोड़ दिया। परिवार ने ये चीज़ शुरू की, परिवार तो पूरा इन्फ्लुएंस है बजरंग दल से, वो तो हर चीज़ को लेगा ही हिंदू मुस्लिम में। ऐसा है कि उत्तम नगर में होली के दिन भी कोई वारदात घट गई तो वो एक रंग फेंकने वाली बात भी सामने आई है। लेकिन मैं जब उस बच्चे के जिसका मरा है 26 साल का था, तो मैंने देखा कि इस लड़के के दादा के भाई, उनके हाथ में प्लास्टर था, कच्चा प्लास्टर था, कहने लगा मैं उसी लड़ाई झगड़े में चोट लग गई। इससे जाहिर होता है कि दोनों तरफ से लाठी वाठी चली, बंदूक तो चली नहीं थी, चाकू वाकू नहीं चला था। बुरा हुआ, बहुत दुख की बात है। तो इतना ऐसी कि पूरी कौम में आग लगा दो, ऐसा नहीं था, गरीबों में होता भी नहीं है। मैं मुस्लिम परिवार में जाना चाहती हूँ, सरकार ने जो कार्रवाई की वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि पूरे तमाम लोगों के आपने घर बुलडोज कर दो और गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पे कर लो। भाई जो कसूरवार है उनकी तो गिरफ्तारी करो, वो ठीक। लड़ाई झगड़ा होता है, लोग मरते हैं, बुरी चीज़ है, अपन को उसको रोकने की ज़रूरत है। बजरंग दल पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, इस तरह की घटनाएं वहाँ पर कहने लगे कि इस बार होली ईद खून की खेली जाएगी। क्रिमिनल भी इतनी गंदी बात नहीं कह सकता जैसे ये लोग बोलते हैं। खून की होली खेलेंगे, किससे खेलोगे भाई? आप किससे खून की होली खेलने की बात करते हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि कुछ ऐसा देश में हो गया है, कोई भी त्यौहार आता है उसके साथ विवाद और झगड़ा जुड़ जाता है। हाल ही में होली आई और होली में उत्तम नगर पूरे देश में चर्चा में आ गया। उत्तम नगर में एक तरुण आदमी को मार दिया जाता है और मारने वाले मुसलमान होते हैं, लेकिन कारण क्या था, उस कारण को एक अलग दिशा में दे दिया जाता है। आइए इसी को समझते हैं। हमारे साथ वीके त्रिपाठी साहब हैं, प्रोफेसर, जो उत्तम नगर गए थे। सर, उत्तम नगर की घटना को आप किस तरह से समझ रहे हैं और देख रहे हैं? ऐसा है कि उत्तम नगर में एक खटीक कम्युनिटी का एक परिवार रहता था जो कि दलित समाज से आता है। उतना ही छोटे तबके से आने वाला एक रंगरेज परिवार था। इन दोनों 4-6 घर का फासला है। खटीक परिवार के तमाम रिश्तेदार मिला के 10-5 परिवार हैं, वो चचेरे ताऊ वगैरह के मिलू के 10-15 परिवार उनके थे। उसी तरीके से रंगरेज परिवार के थे। तो इनमें अच्छे रिश्ते भी थे, बुरे रिश्ते भी थे, बातों में झगड़ा भी कभी एक आध बार हुआ है, कभी मामूली। होली के दिन भी कोई वारदात घट गई। फिर क्या हुआ कि रात में
झगड़ा थोड़ा बढ़ गया 9 बजे के आसपास। ये 4 तारीख की बात है, दिन में रंग की होली थी, तो वो एक रंग फेंकने वाली बात भी सामने आई है। कुछ और भी बीच में हो सकता है रहा हो, मैंने उस पर ज़्यादा तफसील नहीं किया। लेकिन मैं जब उस बच्चे के जो जिसका मरा है 26 साल का था, अनमैरिड था, और कहीं मैंने पूछा करता क्या था, तो किसी उन्हीं के चचेरे भाई ने बताया कि वो कोई वोकेशनल कोर्स कर रहा था, यानी सामान्य परिवार था। तो इस तरीके से किसी भी आदमी का झगड़ना, और आपस में दोनों को 2 गुटों में झगड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि इस लड़के के दादा के भाई, उनके हाथ में प्लास्टर था, कच्चा प्लास्टर था, कहने लगा मैं उसी लड़ाई झगड़े में चोट लग गई। इससे जाहिर होता है कि दोनों तरफ से लाठी वाठी चली, बंदूक तो चली नहीं थी, चाकू वाकू नहीं चला था, ये लाठी वाठी से झगड़ा हुआ। और बुरा हुआ कि फिर वो लड़का जो तरुण था 26 साल का, ये रात में वहाँ पर अस्पताल ले गए। उन्हीं ने बताया कि रात में 1-2 बजे उसका की डेथ हो गई। बुरा हुआ, बहुत दुख की बात है। और इन लोगों के बातचीत से कोई उत्तेजना ऐसी कि पूरी कौम में आग लगा दो, ऐसा नहीं था, गरीबों में होता भी नहीं है। उसी तरीके से मैं मुस्लिम परिवार में जाना चाहता हूँ, सरकार ने जो कार्रवाई की वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि पूरे तमाम लोगों के आपने घर बुलडोज कर दो और गिरफ्तारियाँ बड़े पैमाने पे कर लो। भाई जो कसूरवार है उनकी तो गिरफ्तारी करो, वो ठीक है, लेकिन जो उनके रिश्तेदार दूर रह रहे हैं उन पे दबिश मार दो, कहीं कुछ कर दो, इस तरीके की चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। लेकिन चलो वो तो अब टेम्परेरी है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन इसका सबसे खौफनाक बात ये हुई कि जब मैं ईरान के मसले पे पर्चे बांट रहा था आज से 3 दिन पहले, तो जगह जगह लोग मिले कि साहब आपने कोई नहीं मालूम उत्तम नगर में क्या हुआ, आप वहाँ नहीं गए, आप वहाँ नहीं गए, वो बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने आवाज़ नहीं उठाई। मैं कहता था कि भाई देश में लड़ाई झगड़ा होता है, लोग मरते हैं, बुरी चीज़ है, अपन को उसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन ये इंटरनेशनल टेरर है, उससे तो सभी तो बर्बाद होंगे, और बड़े टेरर से छोटे टेररिस्ट को भी मदद मिलती है, उनके हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए अगर अपन मुल्क में अमन चाहते हैं तो हमारे लिए ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल टेरर हो रहे हैं उनकी भी नीयत को, उनके भी हमलों को, कि उससे होने वाले नुकसान को, लोगों की पीड़ा को का एहसास होना चाहिए, ये मैं बात रखता था। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि दिल्ली के तमाम एक दूसरे से इलाके बड़े फासले पे हैं, कहाँ कुतुब मीनार, कहाँ नेहरू प्लेस और कहाँ ओखला की सब्जी मंडी, इन तीनों जगहों पर अलग अलग किस्म के लोग मिल गए यही बात करने वाले कि अमेरिका ठीक कर रहा है, अमेरिका ठीक कर रहा है। अरे मैंने कहा कि क्या कहूँ इन लोगों को, एक नेटवर्क के ज़रिए हो रहा है, तो किसी भी झगड़े का जो 2 लोगों के बीच में हुआ है, बुरा है वो झगड़ा, लेकिन उसको आप इतना पॉलिटिसाइज, इतना कम्युनलाइज मत करो कि आपका दिमाग ही फिर जाए, आप इंसान न रह जाओ और पूरे हिंदुस्तान के बेकसूर लोगों को टारगेट करने लग जाओ। ये ठीक गलत है। सर वो उसके बाद बजरंग दल पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, इस तरह की घटनाएं वहाँ पर कहने लगे कि इस बार होली ईद खून की खेली जाएगी, ईद में इस तरह का करेंगे, और सरकार खामोश है। मेरे ख्याल से उस बात में अपन को नहीं जाना चाहिए। ये कोशिश करेंगे बजरंग दल वाले, तो यही इसी जहनीत के बनाए गए हैं। पता नहीं कब इनके अंदर इंसानियत आएगी, कभी इनके अंदर कभी हिंदू धर्म की ABCD भी सीख पाएंगे। ये दोनों संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में इस किस्म के एलिमेंट्स ही ज़्यादा हैं जिनके अंदर इंसानियत छू नहीं गई। क्रिमिनल से क्रिमिनल भी इतनी गंदी बात नहीं कह सकता जैसे ये लोग बोलते हैं। खून की होली खेलेंगे, किससे खेलोगे भाई? इस मुल्क का हर इंसान, हर बच्चा इस मुल्क का इंसान है, और इंसान का मर्तबा भगवान के बराबर होता है। आप किससे खून की होली खेलने की बात करते हो? लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को और जो सेकुलर माइंडेड हिंदूज हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार के दंगाई जुनूनी लोगों की दहशत में ना आए। हमारा फ़र्ज़ है, हर आदमी का फ़र्ज़ है कि हर त्यौहार के वक्त जागरूक हो, और इस प्रकार के दंगाई होते तो संख्या में ये 2% हैं, लेकिन चूंकि इनकी न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा है, कई बार इनको पुलिस का प्रोटेक्शन मिल जाता है, नेताओं का प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो हम इन त्योहारों के मौक़ों पर अपने इलाके की जिम्मेवारी उठाएं
और इनके दंगाई मंसूबों को कामयाब ना होने दें, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो सर इस बार वो मीडिया की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? वो भी सब इस रंग को और चढ़ा दिया जाता है। मैंने चूँकि वॉच किया नहीं इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मीडिया की मुझे ख़बर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कवाल गांव था। कवाल गांव में एक हिंदू लड़की स्कूल से लौट रही थी, तो उसको किसी ने कमेंट पास कर दिया। सॉरी, मुस्लिम लड़की लौट रही थी तो किसी हिंदू लड़के ने कमेंट पास कर दिया, तो उसने घर जाके कहा, तो फिर वो झगड़ा हुआ। और वो नहीं, हिंदू लड़की थी और मुस्लिम लड़के ने उस पर कमेंट पास कर दिया था, तो वो लड़के हिंदू लड़की का भाई गया, उसका मर्डर कर दिया। तो फिर जब उसका मर्डर हो गया तो उन लोगों ने उनको मार दिया। तो इस तरीके से वो बात घटी, लेकिन सिर्फ लोकल झगड़ा था। और वो झगड़ा को इस तरीके से फैलाया गया कि वो बवाल खड़ा हो गया। बड़ी नगला मादौड़ में पंचायत हुई और उसके बाद से करीब 60 लोग कत्ल किए गए और इतना जुनून पैदा किया गया कि लगभग 80 हज़ार लोग डिस्प्लेस हो गए, जो लौट ही नहीं पाए कभी। और उसी की वजह से 2014 में चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी। इतना जुनून पैदा हो गया था मुल्क में कि वो सरकार बदल गई, सब कुछ हो गया। तो इस तरीके का सांप्रदायिकीकरण किसी क्रिमिनल एक्ट का देशद्रोह है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। तो आपको पता चले कि सर खुद गए थे उत्तम नगर और वहाँ पर बात की थी और हकीकत आपके सामने पेश की है। तो इसी तरह की हकीकत दा स्वतंत्र आपको बराबर दिखाता रहेगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रिजवान अपनी बुआ के साथ जा रहा था, वो उसकी बुआ है जिसको गुब्बारा मारा गया। और जिस टाइम पे थोड़ी सी बहस बसाई हुई, कुछ लोग वहाँ दारू पिए हुए थे जिन्होंने वहाँ पे कुछ अश्लील टिप्पणियाँ की। डेफिनेटली जो होली मना रहे थे वही लोग दारू पी रहे हैं, ये लोग तो रोज़ा रखे हुए थे। तो उन लोगों ने कुछ अश्लील टिप्पणियाँ की। उसके बाद वो बात गाली गलौज पे आ गई और वो गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते जब वो लड़का बच्चा जो बीच में बोला, तो उसके परिवार से कुछ लोगों ने आकर के तरुण के परिवार से उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू किया। जब मार पिटाई होने लगी तो उसने अपने फादर को कॉल किया। तो फादर वगैरह और उनकी फैमिली के जो लोग आए, मुस्लिम पक्ष के जिसे आप कह रहे हैं, वो लोग जब आए तो इन दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ ऑलमोस्ट हो गया, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई। अब इनका कहना ये है कि जब सारी बातचीत से ख़त्म हो गई थी तब तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इन बिटवीन तरुण आता है, तरुण के साथ कुछ लड़के थे जो बॉडी बिल्डिंग के शायद किसी जिम विम से आ रहे थे या जो भी था। उन लोगों के हाथ में लाठियाँ थी और इसने किसी बुलेट में से एक लाठी उठाई और उसके बाद इसने मारना शुरू किया। देखिए, हम लोगों को जब ये पता लगी कि सारा जो मीडिया है वो तरुण का, बीजेपी का और बजरंग दल का एंगल ही दिखा रहा है। अच्छा। फिर हमने जो पीड़ित जो महिला है, उस परिवार की लड़की है, उसका बयान सुना तो हमें ये एहसास हुआ और हमें पहले से ही लग रहा था कि ये मतलब बीजेपी और बजरंग दल का करा धराया होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा पक्ष सामने आया तो हमारे दिमाग में ये शंका पैदा हुई कि जो बताया जा रहा है तरुण की हत्या कर दी गई, केवल गुब्बारे से ये चीज़ नहीं हो सकती। इसको सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। एक्चुअल में ये चीज़ क्या है? तो हम लोगों की, मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र से, हमारे साथी परिवर्तनकामी छात्र संगठन के 2 हमारे मीडिया के साथी, हम 4 लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए यहाँ उत्तम नगर में आए और हमने लोगों से बातचीत की। लोग बहुत डरे हुए हैं। पुलिस ने मुस्लिम आबादी है उसमें ज़्यादा डर पैदा किया हुआ है और वहाँ पे पुलिस की गश्त ज़्यादा है। और जो हिंदू इलाके हैं वहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब गश्त नहीं है। हालांकि मीडिया को कहीं भी कवर करने नहीं दिया जा रहा है और स्थानीय आबादी भी मतलब मीडिया के सामने नहीं बोल रही है। लेकिन पर्दे के पीछे लोग बोल रहे हैं कि जो दिखाया गया है एक तरफा एंगल, ऐसा मामला नहीं है। ये कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है। ये एक ही जगह के रहने वाले, एक ही गांव के, बताया किसी साथी ने कि भाई एक रोड है, एक रोड के इस तरफ राजस्थान में उनका घर है, रोड के इस तरफ इनका है। मतलब एक ही गांव के ये लोग रहने वाले हैं और इनका झगड़ा 10-15 साल के लगभग पुराना है। और इसमें जो सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है ये बेहद ही गलत है। घटना से जिससे ये मामला स्टार्ट हुआ वो कह सकते हैं कि उसमें जो बताया गया है कि वो 20 साल का एक लड़का है
है ना, जो वो लड़की बता रही है अपने वीडियो में कि उसने कुछ बदतमीज़ी की है और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ा है। और ये बता रहे हैं कि 11 बजे के आसपास वो बजरंग दल में जुड़ा हुआ था तरुण और अपने जिम के लोगों को साथ में लेके आता है। एक मतलब ये कहेंगे कि एक दुकानदार ने ये भी बोला है कि जो मीडिया में पक्ष आ रहा है कि भाई इन्होंने एक तरफा किया है, तो मतलब दोनों तरफा बात आ रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में बात हमें नज़र आई वो यही है। जो साथी मज़दूर साथी थे जिन्होंने ना हिंदुओं का पक्ष लिया ना जिन्होंने मुस्लिमों का पक्ष लिया, उन्होंने ये बताया कि इसमें धार्मिक एंगल बिल्कुल नहीं है, ये आपसी रंजिश का आपसी झगड़ा है और इसमें दोनों तरफ से मारपीट हुई है और दोनों तरफ से मारपीट होने के बावजूद मतलब जो मुस्लिम पक्ष है उसके ज़्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।